मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब ये जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो ये कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया ये फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे। केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। कमल जी ने बिल्कुल ठीक पूछा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आज तो हमने फसल बीमा योजना और राहत की राशि मिला के 10,494 करोड़ रुपया केवल खरीफ की फसल के लिए दिए, केवल खरीफ की फसल के लिए, जिसमें से अकेले बैतूल जिले के
1,28,474 किसानों को 306 करोड़ 78 लाख रुपया केवल बैतूल जिले में मिल रहे हैं। अकेले बैतूल जिले में मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने में राशि क्यों नहीं मिलती थी? नुकसान का पैसा क्यों नहीं मिलता था? सिंचाई की योजना क्यों नहीं बनती थी? किसान का कल्याण क्यों नहीं होता था? और आज मैं बताना चाहता हूं, इन 22 महीनों में हिसाब लगाना, जो राशि किसान के खाते में डली है, 0% ब्याज पे किसानों को। अब किसानों को 0% पे कर्जा देते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलता, ब्याज का पैसा तो मामई को भरना पड़ता है। कई सोचते होंगे कि वैसे ही मिल रहा, बैंक वाले थोड़ी छोड़ते हैं, बैंक वाले हमसे पैसा लेते हैं। 29,000 कमलनाथ भी सुन लें, इन 2 साल में, 2 साल भी पूरे नहीं हुए अभी, 29,834 करोड़ रुपया हमने 0% ब्याज पे कर्जा देने के लिए बैंकों को किसानों की तरफ से भरा है। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। फिर से किसानों के खाते में यहाँ पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर जारी करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। एक बार फिर से दिवाली से पहले आप लोगों को जो है सौगात देखने को मिल सकते हैं। साथियों, बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एक और बार लगभग 22,000 करोड़ रुपए की राशि फिर से किसानों के खाते में जो है जारी होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त देश भर के 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खाते में एक और बार की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि यहाँ पर देश भर के किसानों के खाते में फिर से यहाँ पर ट्रांसफ़र होने वाले हैं। जो खाद बीज जो है पर जो है सहायता राशि दिया जाता है, उसका हर 4 महीने में आप लोगों को मिलता है, जिसमें आपको 4 महीने अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की राशि एक उसका जो है किस्त, एक और किस्त किसानों को मिलने वाला है। न केवल किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, जैसे कि प्रधानमंत्री जी को आप सुने, किसानों को कई लाख करोड़ खाद की सब्सिडी यहाँ पर देता है, जो किसान को अपने जेब से ना देना पड़े। तो 3,000 रुपये की यूरिया की जो बोरी है आपको मात्र 300 रुपये कम, यानी कि 266 रुपये में आपको उपलब्ध कराता है।
DAP की बोरी आपको 1500 से 1400 रुपये में उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से हर साल करोड़ों कई लाख करोड़ की यहाँ पर जो है सब्सिडी प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार खुद यहाँ पर जो है किसानों को यहाँ पर जो उत्तम बीज की व्यवस्था किसानों का लागत कम करने के लिए कार्य कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को आपको PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त लेने के लिए आपको E-KYC कराना अति अनिवार्य है। यदि आप E-KYC नहीं कराओगे तो आपका किस्त यहाँ पर अटक जाएगा, आपके खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आपको 21वीं किस्त पाने के लिए E-KYC कराना अति अनिवार्य होगा, आवश्यक है साथियों। बाकी इसका जो किस्त है वो बताया जा रहा है दिवाली के अवसर पर या उसके कुछ यहाँ पर पहले ही भी आपको दशहरा पे मिल सकता है। बाकी इसका जो निश्चित समय या फिर कोई भी जानकारी आता है, डेट निकल के आता है, तो हम आपको लगातार जो है चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे।